हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हम नहीं पढ़ेंगे में। लेकिन दोस्तों, अगर नौकरी लेना है और सपने को पूरा करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। दोस्तों, आज का स्पेशल ये सेट प्रैक्टिस बिहार दरोगा का ये 22/12/2019 का पूछा गया प्रीवियस ईयर ये सेट प्रैक्टिस है। जिन लोगों का अगर इससे पहले का अगर छूट गया होगा दोस्तों, आप लोग जाकर चैनल पे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सब है। आप लोग बारी बारी से लगा सकते हैं सेट प्रैक्टिस को। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल पे नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट के बगल में दोस्तों हाइप का सेक्शन आ रहा होगा दोस्तों, अगर वीडियो को हाइप कर दीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए आज का सेट प्रैक्टिस हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, यानी कि सूची 1 घटना और ये इसका सन दिया हुआ है, इसके हिसाब से इसको मिलान कीजिए। ठीक है, तो ये चंपारण सत्याग्रह ये दोस्तों 17 में हुआ था, जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, खेड़ा आंदोलन ये 18 में हुआ था, ये भी 18 में हुआ था, लेकिन इसमें डेट फंस रहा है। ठीक है, आइए इसे मिलाते हैं, देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि कौन होगा पहले। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि पहला 1917, दूसरा 1919 और तीसरा 1918, चौथा 1918, इस हिसाब से, यानी कि 1 2 3 4, तो इस हिसाब से देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि पहले 4 होगा। ठीक है, 1917, फिर 3 2 1। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्न में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है। तो ये नामीबिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नामीबिया। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द के निम्नलिखित में से किस रूप का उल्लेख नहीं है। दोस्तों नहीं है पूछ रहा है, तो ये कानूनी की। ठीक है, कानूनी की, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है। ठीक है, नहीं है तो व्याय देश का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, तो ये वोल्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। नेपाल से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये अराकान यूमा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का सदस्य अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है। तो ये प्राक्कलन समिति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि भारत के उत्तर पूर्व में गार्जी बेलोनिया रेल ट्रैक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये त्रिपुरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मूल कर्तव्यों का, तो ये अनुच्छेद 51 के क में किया गया है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है। तरल होती है, एक तो होता है पारा अधातु और दूसरा ये ब्रोमीन है दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारत ने खाली स्थान को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया था, यानी कि किस देश को सहायता देने के लिए, तो ये इंडोनेशिया को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है यहाँ पे दोस्तों, कह रहा है कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्न में से किसे परिभाषित करता है। ठीक है, तो ये दाब को, ऑप्शन नंबर सी, दाब। मालविका अग्निमित्रम के लेखक थे, यानी कि कौन थे। मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन थे, तो ये कालिदास, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया
है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्यूबरक्यूलोसिस यानी कि टीबी से, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। तो ये महात्मा गांधी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, हिंद स्वराज के लेखक। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा चूना पत्थर को निरूपित करता है। चूना पत्थर को निरूपित करता है, तो CaCO3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री ये किस तरह से चुने जाते हैं। तो ये लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता। ठीक है, ये 2019 का करंट देगा इसमें, इसलिए इस सेट में, क्योंकि ये 2019 का ही सेट है, प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो वो उस हिसाब से ये करंट उस समय दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 का, इंडियन रेलवे ने इसे जीता था, ऑप्शन नंबर ए। अगला कह रहा है कि सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में खाली स्थान के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था, क्या था। तो दोस्तों ये शिक्षा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि हीराकुंड बांध जिस नदी पर निर्मित है वह नदी कौन सी है। ठीक है, तो हीरा महंगा होता है इसलिए महानदी, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। आगे कह रहा है यहाँ पे कि खमसीन निम्नलिखित में से किस देश की स्थानीय पवन है। खमसीन, तो ये मिस्र की, ऑप्शन नंबर सी। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से किसके कारण ये होता है। तो ये अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों यहाँ से कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, तो एथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, जबकि ये घुल जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। तो ये स्थानीय शासन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है। तो ये जनित्र होता है, जैसे जनरेटर या डायनेमो होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को खाली स्थान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 13वीं ईस्ट इंडिया समिट यानी कि पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये सिंगापुर में, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन है यानी कि न्यूटन के किस गति के नियम में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिसमें खाली स्थान कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है, वो कौन सी है। तो एल्वियोलाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, एल्वियोलाई। आगे देखते हैं। कह रहा है कि डिजिटल करेंसी, ठीक है, अबेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा UAE व सऊदी अरब के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि जयप्रकाश, ठीक है, पुल यानी कि JP सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो ये गंगा पर बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, जैसे कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजन यूनिट
की मॉस्को में स्थापना की मंजूरी दी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है यहाँ पे कि ILTU में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे। ठीक है। इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष, ठीक है, जिस वर्ष में हुई वह वर्ष है, यानी कि किस वर्ष में हुई थी, तो ये 2001 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जैसे कि 2018 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी न्यूजीलैंड ने की थी। अच्छा, देखते हैं आगे। 2018 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था। अगला कह रहा है कि 2018 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा था। अगला देखते हैं। आगे कह रहा है कि 2020 ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी इंग्लैंड करेगा। इसमें कौन सा सही है? ठीक है, तो दोस्तों इसमें केवल 1, 2, 3 ही सही है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली आर्थिक जनगणना तो ये 1977 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है कि 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुए? ठीक है, 17वें लोकसभा चुनाव ये 2019 के समय के हिसाब से ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2025 का पूछ दे अगर बिहार का, तो ये 2 चरण में हुआ है केवल। ठीक है, केवल 2 ही चरण में हुआ है विधानसभा का चुनाव। ठीक है दोस्तों, और ये 37 का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 7 चरणों में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना? ठीक है, राजा बना, तो 38 का सही आंसर हो जाएगा सुल्तान अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि समाचार पत्र रास्त गुफ्तार, ठीक है, सच बताने वाला, इसका मतलब होता है, रास्त गुफ्तार का मतलब होता है सच बताने वाला, का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? ठीक है, तो दोस्तों ये पारसी धर्म से था, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि सितंबर 2019 में राजस्थान के नवनियुक्त राज्यपाल कौन हैं? ठीक है, 2019 से सितंबर में, तो ये 40 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कलराज मिश्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कलराज मिश्र। आगे देखते हैं। कह रहा है ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन होता है, क्या होता है? तो दोस्तों 41 का सही आंसर हो जाएगा अलैंगिक प्रजनन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि अरुणा 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेपाल। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि भारत के खाली स्थान राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया, यानी कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है दोस्तों वो किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, हॉर्नबिल, तो ये नागालैंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। आगे देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं, तो ये दोस्तों गौतम बुद्ध। ठीक है, संयम दर्शन, संयम मार्ग, ऐसे ऐसे करके कुल 8 अष्टांगिक मार्ग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 1931 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? कहाँ आयोजित हुआ था? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा कराची में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी कराची में। अगला कह रहा है कि यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया है? ठीक है, 46 का सही आंसर हो जाएगा स्टीफन हॉकिंस ने, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लॉर्ड कर्जन
बंगाल विभाजन के समय। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। योगदान तो दोस्तों ये सती प्रथा रोक, ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है पोक्कली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। ठीक है, तो 49 का सही आंसर हो जाएगा केरल से, ऑप्शन नंबर सी केरल। आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 26 हो जाएगा धार्मिक मामलों में, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। ट्यूरिंग अवार्ड तो ये कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई अब आया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि नोककरेम डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है या किया गया। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा मेघालय में, ऑप्शन नंबर ए मेघालय। अगला कह रहा है कि कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ, यानी कि इसका कब गठन हुआ। ठीक है, तो इसका गठन हुआ दिसंबर 1946 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि पद्म विभूषण से सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये गायन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गायन। अगला कह रहा है कि पुनगानूर एक नस्ल है, किसकी नस्ल है। तो दोस्तों ये एक गाय की नस्ल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। गाय की बहुत सारी नस्लें हैं, जैसे कि हॉर्सियन फ्रीजियन, गिर गाय एक ये है। ठीक है, और बहुत सारी हैं नस्लें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि सेबी का मुख्यालय स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है सेबी का मुख्यालय, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही हैं, कौन से सही हैं। जैसे कि ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी, और ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून द्वारा की गई थी। और आगे देखते हैं। और आगे दोस्तों कह रहा है कि ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना था, और डॉक्टर RS शर्मा ट्राई के वर्तमान प्रमुख हैं। तो इनमें से दोस्तों देखा जाए तो सभी सही लग रहा है हमें। ठीक है, तो देखते हैं। तो इनमें से सभी सही है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, सभी सही। अगला कह रहा है कि जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है वह है, यानी कि कहाँ पर है। तो विस्के की खाड़ी में। ठीक है, विस्के की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है। हिप्पोकैम्प तो ये हो जाएगा नेपच्यून की। ठीक है, नेपच्यून की, ऑप्शन नंबर बी। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है वह है। तो दोस्तों इसका ये मिजोरम में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ब्लू माउंटेन शिखर। अगला कह रहा है कि कारकोटा राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था। तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के इतिहास से था, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। जैसे कि यह 2 चरण में चलने वाली मिसाइल है, इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है, यह पराध्वनिक गति से चल सकती है, यह दागों और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है। दोस्तों इसमें से कौन कौन सी सही है। तो हमें इसमें से सभी सही लग रहा है, चूँकि ऐसा ये ऑप्शन ही बनाया है। 1 2 3 4 ये सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बाबू कुंवर सिंह किधर गए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह। अगला देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये रवीश कुमार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रतिवर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है।
ठीक है, ये सही लग रहा है। और यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है दोस्तों, ये भी सही है। और भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मान करते हैं, ये गलत लग रहा है। आगे और कह रहा है कि 2019 में इस दिन मेरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया, ये भी गलत लग रहा है दोस्तों। 1 और 2 हो जाएगा केवल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्न लिखित में से कौन से देश सार्क के सदस्य नहीं हैं? सार्क के सदस्य नहीं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5, इनमें से सभी ये सार्क देश के सदस्य नहीं। कहा नहीं दोस्तों, ये सॉरी, यहाँ पे सार्क देश का सदस्य पूछ रहा है कि कौन सा है, कि निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क के सदस्य देश हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों। उस हिसाब से हम तो वो भी सोचे कि सार्क काठमांडू नेपाल में है, ये है इसका मुख्यालय। तो 1 2 3 4 5 ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक, तो ये राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध हैं? तो ये भाला फेंक, जेवलिन थ्रो भी कहा जाता है इंग्लिश में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैराडे, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा उसके कृतियों का निर्वहन कर सकता है? तो ये अनुच्छेद 65 के संदर्भ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं। कह रहा है कि मारायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया, यह क्या था? ठीक है, मारायूर, तो दोस्तों ये हस्तकला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है खाली स्थान के सदस्य को सामान्यतया हरी शैवाल कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्लोरोफाइसी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्लोरोफाइसी को। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचन होने के लिए अर्हित है, ये गलत है दोस्तों। इस हिसाब से ये सही है, लेकिन ये गलत है, ये नहीं होता है उसमें राष्ट्रपति के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। कह रहा है कि सियाचिन हिम नदी में स्थित है। ठीक है, सियाचिन हिम नदी में स्थित है, तो काराकोरम श्रेणी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो ये 22 अप्रैल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। कह रहा है वैरी नाग। ठीक है, वैरी नाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? वैरी नाग। ठीक है, तो ये झेलम नदी, यानी कि झेलम नदी से बैरी नाग से झेलम नदी निकलती है। ठीक है, और ये झेलम नदी जो बैरी नाग है कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। जितना नाग नागिन से बैरी नाग, शेष नाग और जो भी आएगा नाग नागिन से नागिन झील, तो सब जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, अगला कह रहा है कि वर्ष 2020 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा, कौन करेगा? तो दोस्तों ये जापान करेगा। ठीक है, जापान, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो ये फान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फान। भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है, ये क्या कहलाता है? इसे क्या नाम दिया गया? ठीक है, तो मित्र शक्ति, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे भारत और नेपाल दिया है, लेकिन मुख्य रूप से ये बिहार भारत में ही ना है, इतना ध्यान दीजिएगा। बिहार के सवाल से यहाँ देखिए कितना चालाकी किया है कि बिहार न देकर भारत सीधे सीधे दे दिया है। ये वाल्मीकि नेशनल पार्क हो जाएगा, ये बिहार का एक नेशनल पार्क है, यहाँ बाघ के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? ठीक है,
तो 81 का सही आंसर हो जाएगा 1845 से 46 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई थी। तो दोस्तों ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर सी। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है, कहाँ पर? तो ये दोस्तों है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, तो ये 10.5, 10.5, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना बर्नस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ठीक है, तो दोस्तों ये मिल्क मैन लिखा गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मिल्क मैन। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? समरूपी अंगों का, तो जैसे कि चमगादड़ का पंख पंख पंख, ये तो समरूपी हो ही जाएगा। ये बंदर के हाथ, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंदर के हाथ। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 2019 ईस्वी के रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में नहीं है? ठीक है, तो ये 87 का हो जाएगा जॉर्ज स्मिथ, ठीक है, जॉर्ज स्मिथ, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। किस चीज़ की शक्ति देता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 88 का सही आंसर हो जाएगा संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की, ठीक है, ये शक्ति देता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो दोस्तों ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है कि वर्ष 2020 ओलंपिक के लिए चेटी रोबोट, ठीक है, किस देश ने अनावरित किया है? ठीक है, तो 90 का सही आंसर हो जाएगा जापान ने, ऑप्शन नंबर डी जापान। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि नेचुरेलिस हिस्टोरिया के लेखक थे, यानी कि कौन थे? 91 का सही आंसर हो जाएगा प्लिनी, ऑप्शन नंबर ए प्लिनी। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2019 आयोजित किया गया है? ठीक है, तो 92 का सही आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पंछी के बारे में, जैसे यह इजराइल का उत्पाद है, यह निशांत नामक यूएवी का एक संस्करण है, इनमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगे हैं, यह भारत का उत्पाद है। इनमें से कौन सा सही है? तो 2, 3, 4, यानी कि 2, 3, 4 ये सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये इजराइल का उत्पाद नहीं है, ठीक है, ये गलत है, 2, 3, 4 ये सही है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला कह रहा है कि इंटेंसिफाइड यानी कि तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? मिशन इंद्रधनुष दोस्तों ये टीकाकरण से है, ठीक है, जो 0 से 5 वर्ष के बच्चों को और डिलीवरी वाली औरतों को जो टीका लगता है उनमें ये टीकाकरण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो लोथल दोस्तों ये भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है यहाँ पे अजीत ने एक पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य से खरीदा और इसके मूल्य के अंकित मूल्य के 20% ज़्यादा मूल्य पर बेच दी, तो अजीत का लाभ प्रतिशत क्या है? जैसे कि मान लेते हैं कोई पेन ड्राइव की अंकित मूल्य 100 रुपये थी और उसके 4/5 भाग पर खरीदा, तो ये 20×5 100 और 20×4 80, यानी कि वो 80 रुपये में खरीदा, ठीक है, लेकिन कह रहा है यहाँ पर कि खरीदा और इसके मूल अंकित, ठीक है, इसके मूल अंकित मूल्य के 20% ज़्यादा मूल्य पर
बेच दी, ठीक है, इसके 20% के ज़्यादा मूल्य पे, यानी कि जो मूल्य इसका था, तो इसका मूल्य क्या था 20%, तो इसके 20% यानी कि 120 में बेच दिया। तो अब पूरा उसका लाभ कितना हुआ, अब 80 में खरीदा था, अब 120 में बेच दिया, तो इसका 50% अगर निकालिएगा तो 40 आएगा, ठीक है, 40 आएगा, 8 5 40, और 40 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 120 आ जाएगा, यानी कि 50%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 170 यानी कि 170 रुपया है, तो वह धनराशि क्या है। दोस्तों आप 5500 पे निकालिएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, इसका निकालिएगा 10% पे 3 वर्ष के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है यहाँ पे कि यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए और इसके हर को 10% कम कर दिया जाए तो भिन्न 3/2 बन जाती है, तो मूल भिन्न का, ठीक है, मान क्या है। मूल भिन्न जैसे कि हम ऑप्शन से मान लेते हैं, एक 90 और एक 80, ठीक है, 80। तो दोस्तों एक इसमें 20% बढ़ा देना है इसके अंश में, तो 90 का 20% अगर हम बढ़ा देंगे, ठीक है, 20% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 दूना 18, ठीक है, यानी कि 108 आ जाएगा, ऊपर में 108 आ जाएगा, बट्टे में फिर कितना बढ़ाना है यहाँ पे कम करना है, तो अगर हम कम कर देंगे इसका, अगर हम 10% कम कर देंगे तो ये 72 आ जाएगा, ठीक है, इसमें से 8 घटा देंगे तो ये 72 आ जाएगा। दोस्तों अगर हम इसे काटेंगे तो ये 36 दूना 72 और 36 तिहाई 108, तो ये 3/2 आ गया इस ऑप्शन से, इसका मतलब ये सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आगे दोस्तों ये कह रहा है ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, बी अकेला उस कार्य को 20 घंटे में तथा सी अकेला 24 घंटे में पूरा कर सकता है, ठीक है। तीनों ने मिलकर काम पूरा किया जिसकी मजदूरी 777 रुपये मिली। मजदूरी में बी का हिस्सा क्या होगा। दोस्तों पहले हम इसके काम को निकालेंगे, जैसे कि 16, ठीक है, 20 और ये 24। पहले हम इसका एलसीएम निकाल देंगे, तो 2 8 और ये 10 और ये 12, ठीक है, और इधर 2 फिर आएगा 4 फिर 5 फिर 6 फिर 2 और फिर आएगा यहाँ पे 5 और 3, तो यहाँ पे 2 दूना के 4 दूना के 8 दूना के 16 5 80 और 8 3 के 24, यानी कि कितना आ गया 200। तो इसका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 240, और इसके कार्यों का हम लोग निकालेंगे तो ये आएगा 15, और यहाँ पे आएगा इसका 12 और यहाँ पे आएगा 10, ठीक है, और इसको जोड़कर अब हम लोग इसमें से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 22 और ये 5 कितना होगा, ये 37, ठीक है, तो 37 में इससे भाग दे देंगे और जो भागफल आएगा उसको हम लोग 12 से गुणा कर देंगे, ठीक है, तो इसका आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों 252, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए आगे देखते हैं आज का नेक्स्ट एंड लास्ट दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि 1000 अंकित मूल्य की एक वस्तु को एक दुकानदार खरीदता है तथा 10% एवं 20% की 2 क्रमिक छूट प्राप्त करता है, ठीक है। वह परिवहन आदि पर क्रय मूल्य का 10% खर्च करता है। वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 15% लाभ हो, ठीक है। दोस्तों वो 1000 का मूल्य है, ठीक है, 1000 मूल्य है उसका, और 2 क्रमिक छूट पर खरीद रहा है, जैसे कि 90/100 और फिर 80/100, ठीक है, 0 से 0 0 से 0 और 2 0 से 2 0, ठीक है। अब देखते हैं 9 दहा में 90 और 9 8 72, यानी कि 720 रुपये का वो खरीदा।
लेकिन दोस्तों 10% इस खरीद का वो क्या किया, व्यय भी कर दिया गाड़ी पर लाने के लिए भाड़ा पर, ठीक है। तो अगर हम इसका 10% निकालेंगे तो ये आएगा 72 और प्लस 72 हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब इसका आ जाएगा दोस्तों 2 और ये 9 और ये 7। अब कह रहा है कि 15% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो 15% यानी कि 792 रुपया का खरीदा है, ठीक है। 792 रुपया का जब वो खरीदा है तो उसे 15% लाभ कमाने के लिए दोस्तों इसे अब भाग दे देना पड़ेगा। और इसे अगर आप काटिएगा तो यहाँ पे आएगा ये 0 यानी कि 7.92 गुणे 15 करिएगा, गुणे 15, ठीक है, गुणे 15 करिएगा। और जो आएगा इसमें पुनः जोड़ दीजिएगा, ये 910.80 पैसा आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा मैथ का सवाल। आप लोगों को ये सेट प्रैक्टिस कैसा लगा, जो बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर 22/12/2019 का ये सेकेंड शिफ्ट का था, ठीक है दोस्तों। तो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नए नए चैनल पे आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा आप लोगों को। दोस्तों अगर जिन भाई लोगों को अगर बिहार कार्यालय परिचारी का सेट प्रैक्टिस भी लगाना होगा, वो भी चैनल पे चल रहा है, और मध्य निषेध का भी चल रहा है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, कोई नए सेट प्रैक्टिस के साथ, कोई नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।